शिल प्रभुपाद की जय। हम लोग ये कर रहे हैं श्लोक 7th कैंटो 7th चैप्टर 55 वर्स है ये 7:7:55। एतवान् एव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। Okay, so यहाँ पर 7th कैंटो 7th चैप्टर 55 वर्स आई थिंक प्रहलाद महाराज जी कह रहे होंगे। एतवान एव लोके अस्मिन्, आइडिया ये है श्लोक का। एतवान एव लोके अस्मिन्, इस संसार में क्या करना चाहिए। एतवान एव लोके अस्मिन्, इस संसार में क्या करना है। दैट्स आइडिया। करने को तो बहुत सारी चीज़ें, एग्जैक्टली करना क्या चाहिए वो क्वेश्चन है। अदरवाइज़ करने को तो आप वॉर हो रही है वो भी कर सकते हो, या WHO UNO पीस ट्रीटीज़ बना सकते हो, या बहुत कुछ कर सकते हो। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। बट प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, इनकी ओपिनियन क्या है, यहाँ पे करना क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको बोलते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का मीनिंग क्या है, जीवन की मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं एतावान एव लोके अस्मिन्, लोगों को क्या करना चाहिए। पुंसाम स्वार्थ परस्मृत। नाउ दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुंसा मतलब व्यक्ति। तो लोग क्या करेंगे। पुंसा स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ हमारा वो करो जिसमें सबसे ज़्यादा स्वार्थ है। ये आइडिया है। अब ये बिल्कुल उल्टी इंस्ट्रक्शन है बट है। चक्कर है कि हम स्वार्थ हटा नहीं सकते, बट स्वार्थ को हम सही जगह डाल सकते हैं। हमारी वैष्णव फिलॉसफी में कुछ भी हटाने को नहीं बोला जाता। मायावादी ज्ञानी हटाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मायावादी ज्ञानी जो है वो क्रिमिनल्स हैं। ध्यानी, योगी, ज्ञानी, क्योंकि वो सब कुछ मारने की कोशिश करते हैं, नहीं हटाने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको हटा दो, सबको खत्म कर दो, यही है ना। सो वो एक्चुअली मर्डरर हैं सब, अगर एक सेंस में देखा जाए। हिंसा कर रहे हैं। बट वैष्णव क्या है, वैष्णव सबके दोस्त हैं। हम मारते मारते नहीं, हमारे पास जो भी आता है हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हमारा मेथड अच्छा है। तो भी आप संसार में आए, आपके पास 6 लोग आ गए। कौन कौन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आपके पास आ गए। तो अब हमने क्या किया। हमने वैष्णव ज्ञानियों ने क्या किया, इनको मारो यार, ये गंदे हैं। गंदे तो है ही, इनको मार दो। वैष्णवों ने क्या किया, गंदे हैं मगर हम इनको अच्छा बनाएंगे, हम इनको भगवान की सेवा में लगा देंगे। अब ये बहुत बड़ी ट्रिक है। अनुकूला होबे विधि, नरोत्तम दास ठाकुर। काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध विद्वेषी ज्वने जन ज्वने। नरोत्तम दास ठाकुर की यही एडवाइस, स्थाने स्थाने नियुक्त करिवे। हर चीज को भगवान की सर्विस में लगा दो बस, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। ये ट्रिक है हमारी। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सबको भगवान की सर्विस में लगा दो, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। दैट्स द आइडिया। हमारा काम ही है। चाहे असुर हो, प्रहलाद महाराज किसको प्रीच कर रहे हैं, असुरों को ही तो कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुम भी, उन्होंने मारा थोड़े ना असुरों को कि असुर है मारो। नो, अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो भक्ति सीख ली। अगर ये ट्रिक नहीं सीखी तो भक्ति नहीं आ सकती कभी भी। आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, दिमाग खराब होगा। मतलब मारा पीटी में तो दिमाग खराब होता ही है, नहीं और क्या होता है। अब प्रेम से किसी से बात करो और उसको चेंज कर दो, वो बेटर है।
उसमें शांत रहते दिमाग. सो दैट्स इट. पुमसाम स्वार्थ. स्वार्थ खराब नहीं है, हम खराब है. तो स्वार्थ को भी भगवान की सेवा में लगा दो. स्वार्थ गलत जगह लगा हुआ है ना लोगों का. लोगों का स्वार्थ लगा हुआ है संसार में, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, ये मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ. स्वार्थ को सही जगह लगाओ. स्व अर्थ हमारे कौन है? स्व कृष्ण है. तो स्वार्थ को कृष्ण से कनेक्ट कर दो. अभी हम काम कर रहे हैं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, फिर काम करो कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए कृष्ण के लिए. वही हमारा स्वार्थ है. ऐसे माँ का स्वार्थ होता है अपने बच्चे के लिए, है ना. बच्चे के लिए बच्चे के लिए बच्चे के लिए बच्चे के लिए, उसी के लिए मरती है, उसके लिए जीती है. दैट्स द पॉइंट देयर. उसको भगवान की सर्विस में लगाओ स्वार्थ को. बेस्ट है. बहुत अच्छी एडवाइस है एक्चुअली. बहुत अच्छी एडवाइस है. सही जगह लगा दिया आपने. काम वासना को सही जगह लगा दो. काम कृष्ण कर्म अर्पण है. काम में जो एनर्जी है वहाँ की सेवा में लगा दो, लग जाएगा. एनर्जी है ना आपके पास बहुत, सर्विस में लगा दो. वरना एनर्जी गंदी जगह निकलेगी. काम वासना में ये ले लो, वो ले लो, सेक्स, वायलेंस, इसी में निकलेगी. क्रोध है, क्रोध को लगाओ आप. पाप के प्रति क्रोध करो, गंदा है, नॉनसेंस है पाप. क्रोध भक्त विद्वेषी जन है. और क्या है, अपराध गंदे हैं, पाप गंदा है. नो दैट्स आइडिया. वहाँ पे क्रोध निकाल दो ना आप. लोभ साधु संग. ओके, हम लोभ को साधु संग करेंगे, कथा सुनेंगे. हमें और साधु संग चाहिए, और चाहिए, और कथा सुननी है, और होली नेम लेना है. या लोभ यहाँ लगा दो. ये थोड़ा रीवायरिंग करनी है. मोह कृष्ण विस्मरण है. मोह को लगा दो कृष्ण को, मोह कृष्ण को भूलने में. कि भाई मतलब मोह क्या होता है? बेविल्डरमेंट. आदमी पागल हो रहा है. तो ये सोचो मैं कृष्ण को भूल लूँगा तो पागल हूँगा, उल्टा. तो ठीक है, आप मतलब आप पागल होना बंद नहीं कर सकते. कृष्ण को भूलूंगा तो पागल होऊंगा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद. मद मतलब क्या होता है? प्राइड, अहंकार. अहंकार किस में लगाओगे? मैं कृष्ण का दास हूँ. ओके, यस, वी शुड फील प्राउड कि हम कृष्ण की सेवा में. दैट्स ऑल. काम इस तरह से लगा दो चीजें. एक सेवा की कर सकता है ये, एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता. वो क्यों लगाएगा? वो तो अपने लिए लगाएगा ना. तभी स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ. अर्थ मतलब लिए, स्व मतलब अपने लिए. मगर भक्त क्या करता है? ये चीज कृष्ण में लगाते हैं, तो कृष्ण उसके अपने हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कर देता है. इस तरह से वो एक्ट करता है, कृष्ण और उनके भक्तों के लिए. दैट्स आइडिया. स्वार्थ परः स्मृता. नाउ दैट्स एडवाइस. परः, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है संसार में. अब ये बहुत इंटेलिजेंस है नहीं, क्योंकि संसार में सारी फोर्सेस हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं. माया संसार है ना, सारी शक्ति हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं. हमें दुख देना चाहती हैं, हमें फंसाना चाहती है शक्तियाँ. माया शक्ति हमें फंसाना ही चाहती है. हम इंटेलिजेंट है, हमने वही माया शक्ति को लेके भगवान की सर्विस में लगा दिया. ये बहुत इंटेलिजेंस का काम है. तभी तो कह रहे हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा. तभी कह रहे हैं इंटेलिजेंट बनो. तभी कह रहे हैं इंटेलिजेंस का काम है ये. मतलब दुश्मन ने आप पे तीर फेंका, तो आपने क्या किया? तीर का एक तो रोक लो. रोका नहीं, तीर आया, हमने थोड़ा साइड होके पकड़ के उसको उस तरफ कर दिया, बस निकल गया. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें रोकने की जरूरत नहीं है. हमने थोड़ा जैसे किया और तीर वहाँ चला गया. तीर आ रहा है, आपने आपने ऐसे थोड़ा सा हाथ से इधर इधर कर दिया. फास्ट करना होगा, बट फास्ट आएगा ना. आपने देख के कर दिया, उधर चला गया, डायरेक्शन चेंज कर दी. या एक बहुत बड़ा अच्छी एग्जांपल देते हैं.
जैसे खेती में आप पनीर ही उगाते हो, आपने उगाया, फिर उसको निकाल के फिर खेत में लगा दिया, एक जगह से दूसरी जगह, बस यही कर रहे हैं। काम वासना संसार से निकाल के भगवान की सेवा में, क्रोध संसार से निकाल के भगवान की सेवा में, वो ऐसे लगाते रहो। अगर जैसे अगर आप में बहुत क्रोध है तो ये सोचो पाप गंदा है, अपराध गंदे हैं, ये सारी चीज़ें गंदी हैं। ये सोचो किसी को हिंसा करना गंदा है, उस पर क्रोध निकाल दो। समझ गए? सो दैट्स आइडिया। सो कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, क्या करोगे, कहीं तो निकालोगे। ये ट्रिक है। स्वार्थ आप तभी तो कह रहे हैं स्वार्थ हट जाएगा तो सब हो गया, मगर हटेगा कैसे? कृष्ण के लिए करो, वो स्व है, उनको अपना बना लो, उनके लिए करते रहो, हट जाएगा। क्योंकि जब कृष्ण से सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी तो अपने आप वो प्योर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी कीचड़ में पड़ती है, सूरज की रोशनी कुछ नहीं होता, कीचड़ शुद्ध हो जाता है। ये एग्जाम्पल देते हैं। एकांत भक्तिर गोविंद, इसको बोलते हैं एकांत भक्ति। एक अंत, एक मतलब एक अंत, तो अंत मतलब होता है गोल, लक्ष्य, एंड। एक मतलब फिक्स्ड, जिसकी एकांत भक्ति होती है, जो फिक्स्ड है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अगर आपके माइंड में सिर्फ ये मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो आप सब चीज़ें भगवान की सर्विस में लगाते रहोगे। क्या आप फिक्स्ड हो गए ना, मैं उनका दास हूँ, तो ठीक है, कोई भी मेरे पास आएगा, कृष्ण आपके लिए, लो ये हो गया। इसको एकांत भक्ति कहते हैं, इसी को बोलते हैं एकांत भक्ति। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आपका मन कर रहा है यार मैं कुछ देखूं अच्छा सा, तो देखने की शक्ति कहाँ लगा दो? कृष्ण के लिए, ये कृष्ण को देखूंगा, अच्छा है नहीं? वो आपको रीवायरिंग करनी पड़ेगी अभी। अगर आपका मन करेगा मुझे अच्छा देखना है, तो क्या करोगे? थोड़ा इंटरनेट देख लोगे, थोड़ा अच्छी चीज़ को इधर उधर देख लोगे, घूम लोगे। नाउ दैट्स आपका स्वार्थ है। आप कनेक्ट करो, कृष्णा मेरे हैं तो कृष्ण के लिए देखूंगा। कृष्ण के लिए क्या देखोगे? क्या देखोगे? आपका मन कर रहा है, ठीक है, देखने का, अब कृष्ण के लिए देखूंगा, क्या देखोगे कृष्ण के लिए? कभी सोचा है? सारी चीज़ सर्विस में लगानी है ना, तो कृष्ण के लिए क्या देखोगे? क्या हो गया? क्या देखो कृष्ण, क्वेश्चन है, क्या देखोगे कृष्ण के लिए? कोई सोचे नहीं तो क्या लगाओगे आप? कृष्ण के लिए क्या देखोगे? कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वही देखोगे ना, क्या देखोगे? कृष्ण के लिए देखना मतलब ऐसी चीज़ देखो जिसमें कृष्ण को मज़ा आए, तो क्या देखोगे? भगवान के भक्त, कृष्ण को बड़ा मज़ा आएगा, ये कृष्ण भी उनको देख के खुश होते हैं। भगवान की लीलाएं, कृष्ण खुश होंगे। कृष्ण के लिए आप ये देखो, उनकी लीलाएं, बहुत अच्छा है। कृष्ण के लिए सुनो, सुनने का मन कर रहा है यार कुछ सुनूं मैं, तो कृष्ण के लिए देखोगे, तो आप देख सकते हो लीला में कितना सब कुछ है। आपका मन कर रहा है कुछ कोई मूवी देखने का जिसमें एक्शन है, एक्शन मूवी नहीं, धुरंधर आई नहीं है एक, धुरंधर है क्या है, कोई मुझे बता रहा था, बहुत हिट हो रही है, पता नहीं कौन कोई है। तो आपका मन कर रहा है यार मैं भी देखूं, कुछ कुछ एक्शन देखेंगे, एक्शन, तो एक्शन, कृष्ण का एक्शन देखो। कृष्ण पूतना को मार रहे हैं, धेनुकासुर को मार रहे हैं, लाइक ही इज फाइटिंग, वो पढ़ लो और वो देखो अपने माइंड में वो देखना पड़ेगा। आपको रोमांस देखने का मन कर रहा है, रासलीला, गोपियाँ, और आप, तो वो कृष्ण के लिए देखना हो गया। सुनने का मन कर रहा है, कृष्ण के लिए सुनो, कि कृष्ण को अच्छा लगे, तो क्या सुनोगे? भगवान की कथा, तो ही विल नाइस। ये पॉइंट है। या प्रचार के बारे में सुनो, नहीं प्रीचिंग कैसे करनी है, तो कृष्ण के लिए सुन रहे हैं ना हम। सो ये आइडिया, आपको हर अपना साइकोलॉजिकल फंक्शन भगवान की सर्विस में लगाना है, हर चीज़। यही होता है एकांत भक्ति, इसी को एकांत भक्ति कहते हैं।
आपका आराम करने का मन कर रहा है, कृष्ण के लिए आराम करो, ठीक है, मैं आराम करके एनर्जी लेके सर्विस करूँगा या भक्ति करूँगा। तो भगवान के लिए करते रहो सारी चीज़ें, तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। बस अपने लिए मत करो, बस ये अपने लिए करना भोग है, भगवान के लिए करना सेवा है, बस यही है। बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान चाहिए, अलर्टनेस चाहिए कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, वो चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, सॉरी इंट्रोसेप्शन। अंदर क्या चल रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको डिब्बे में, और फिर उसको कनेक्ट करते रहो। यही आर्ट है भक्ति की, और क्या, और कुछ नहीं है। वरना एक्चुअली हमें ये नहीं पता लगता ना अंदर क्या चल रहा है, तो हम पागल होते हैं। बिल्कुल ध्यान करोगे अंदर क्या चल रहा है तो समझ आ जाएगा, बस फिर उसको कनेक्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। यत् सर्वत्र तदीक्षणम, यही कह रहे हैं, यत्र सर्वत्र तद ईक्षणम, ईक्षण मतलब देखा गया है, सर्वत्र मतलब सारे शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में का सार देखा, मतलब सारे शास्त्रों का सार यही है, भगवान की एकांत भक्ति करना। एकांत भक्ति का मतलब है कि जो भी सारी चीज़ें आपके पास हैं सब भगवान की सेवा में लगा दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, आपका स्वार्थ भी सब वहीं डाल दो सर्विस में, वो एकांत भक्ति है। संसार में क्या करना है, यही करना है। इसी से आपका माइंड प्योर होगा, इसी से मन शांत होगा, और भगवान की भक्ति में और फास्ट बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जन, इसी को अनुकूल से संकल्प कहते हैं। अनुकूल कर लिया आपने सब कुछ अपनी तरफ, आपने नेगेटिव चीज़ों को भी अपनी तरफ अनुकूल कर लिया। नहीं, अब जैसे मान लीजिए भी, जैसे भी मान लीजिए कहीं कहीं डिवोटीज रोते ही रहते हैं ना, यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम प्रभु जी, ये वो, हम तो फंसे हुए हैं, हम तो ये हैं। रोने से क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, रोने से क्या होगा, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से और रोना आता है और कुछ नहीं होता। भैया हम तो यहाँ पर हैं, हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं, हम तो ये नहीं। हाँ, डिवोटीज यही बोलते रहते हैं मुझसे, प्रभु जी हमारा माइंड भाग रहा है, हमें भक्तों का संग नहीं मिल रहा, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, आश्रम में प्रभु जी वो ऐसे बोल रहे, ये ऐसे बोल रहे, बस यही रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो। रोने से कुछ नहीं होगा। इंटेलिजेंस जहाँ हो उसी सिचुएशन को यूज़ कर लो, वो बेस्ट है। आप भक्तों के संग में हो, भक्तों का संग लो, भक्तों के संग में नहीं हो तो वो इस्तेमाल करो। कैसे करोगे, आप अकेले हो तो अकेलापन इस्तेमाल कर लो, फोकस करो, स्वाध्याय चैंटिंग नहीं। अब भक्तों के साथ हो तो वो इस्तेमाल कर लो, डिस्कस कर लो कथा। अब उल्टा उल्टा करोगे, भक्तों के साथ हो मगर अलग बैठ के पढ़ रहे हो, अल्लाह, और लड़ रहे हो उनसे। भक्तों का संग नहीं मिल रहा, अकेले बैठे हो और वहां रोते जा रहे हो, अबे क्या करें क्या करें क्या करें, संग 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 संग। अबे अकेले बैठे हो, आश्रम में भी तो आदमी अकेले अकेले बैठ के पढ़ रहा है, तू घर में पढ़ ले। रोना रोना है, इंसान का जीवन रोना ही है। न शोचती, कृष्ण कह रहे रो मत, रोते मत रहो, क्योंकि कोई भी कंडीशन आइडियल नहीं है। किसी भी सिचुएशन में 100% आपको फिट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। सेट स्थिति नहीं करती, सेट ये करता है। जहाँ वहाँ रहो, साने सिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोवीर, उसको यूज़ कर लो। जैसे मैं भी था, मैंने जब ज्वाइन किया था तो पहले तो मंदिर में ही रहते थे हम, कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर कभी मंदिर, उसमें प्रॉब्लम सी मंदिरों में। तो ठीक है, प्रॉब्लम सी, हम अपना भक्ति करते थे। मैं तो कभी नहीं कहा कि यार प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। मैं तो अपनी भक्ति कर रहा था। अब वो उन्होंने बंदों ने मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूँ, ठीक है दूसरे मंदिर चले जाएंगे। मैंने नहीं छोड़ा कोई मंदिर, मैंने नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम है, मैं तो अपना भक्ति कर रहा था। वही चढ़ के उन्होंने मुझे निकाल दिया मंदिर से, ठीक है दूसरे मंदिर चले गए, वहाँ पर चढ़ के उन्होंने फिर निकाल दिया, दूसरे मंदिर चले आते हैं। जब तक तुम नहीं निकालोगे अब तक मैं तो बैठा हूँ, हम तो अपनी भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, जो सिचुएशन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं भक्ति करने में। कहीं थे तो भी वहाँ प्रीचिंग कर ली, जैसे कॉलेज में था मैं, कॉलेज में फिर उसके बाद मैं फुल टाइम बन के भी कॉलेज में ही आया था, वहीं फुल टाइम बन के वहीं प्रीचिंग करने आया था कॉलेज में। मैंने कहा चलो यार, मैं जानते हैं हम सबको, वहीं चलते हैं। तो वहाँ पे फिर उसके बाद 2 डिवोटीज थे, उन्होंने बड़ा तंग किया, कुछ फ्लॉट कर दिया। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, हम तो प्रीचिंग करेंगे, यूथ्स हैं उनको प्रीचिंग कर देते हैं, प्रीचिंग हो गई।
तो वहाँ पे कनेक्ट हो गए यूथ्स। फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। फिर वहाँ से मैं बड़ौदा चला गया, कहीं गया था। फिर वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस टाइम। तो फिर मैंने कहा चलो गुजराती हैं, यहाँ पे इनको प्रीच करते हैं, गुज्जुओं को, गुजरातियों को इनको प्रीच करते हैं। तो वहाँ पे प्रीचिंग की, वहाँ पे डिवोटीज़ बने। तो फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया, निकाला था छोड़ के, पता नहीं क्या हुआ था, पागलपंती हो गई थी वहाँ। तो वहाँ से चले गया। फिर वहाँ से कहीं और मंदिर में गए, वहाँ पे आराम से बैठा था मैं, दिल्ली नोएडा कहीं। तो वहाँ पे मैं प्रीचिंग करता है, चलो अच्छा है, तो सिटी है, यहाँ पे प्रीचिंग करते हैं। वहाँ पे डिवोटी बन गए। फिर वहाँ पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, बंदूक चल गई वहाँ। फिर चलो छोड़ो। तो मैं सिचुएशन से लड़ नहीं रहा था, सिचुएशन को यूज़ कर रहा था। दैट्स द पॉइंट। अगर मान लीजिए वहाँ होता, वो मेरे अगेंस्ट काम कर रहे होते, यार ये तो पागल है, ये है वो है, ये है, इनको कुछ करो, इनको नहीं, लाइक, तो प्रॉब्लम थी। फिर प्रीचिंग नहीं कर पाते। ऐसे प्रीचिंग कर करके क्या हुआ, डिवोटीज बनते गए। वहाँ पर कनेक्ट हो के ग्रुप बन गया, प्रीचिंग शुरू हो गई। वरना मेरी पूरी लाइफ किस में निकलती, झगड़ने में। ये फुल टाइम लाइफ है। तो ऐसे ही है। तभी वो ट्रिक अच्छी आसाने से था, श्रुति का नाम बता रहा हूँ, झगड़ो मत सिचुएशन से, क्योंकि जीवन झगड़ना ही है। प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्णा कह रहे हैं सब इंसान झगड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से। जो भक्तों के साथ बैठा है वो भी झगड़ रहा है भक्तों के साथ, जो अकेले बैठा है वो अपने साथ ही झगड़ रहा है कि मैं अकेले क्यों हूँ। जो अकेले नहीं बैठा, जो भक्तों के साथ नहीं है, जो हवा में लटका है, वो अपने झगड़ रहा है मैं हवा में लटका हूँ। उनको पता ही, सब सोचते जा रहे हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। यही तो संसार है, यही तो दुनिया है, यही तो हम कर रहे हैं। एक आश्रम, दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर। जो लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं यार हाय हमारी शादी हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा। शादी होने का सोचती हैं कहाँ फंस गए, क्या हो गया इनको, चलो भागो यहाँ से। ऐसे नहीं होता। शादी आती है, अरे कहाँ फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए। वो जब दूर के ढोल, कृष्णा की बात आप काट नहीं सकते। प्रकृति स्थानी कर्षति। हर सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। इंटेलिजेंस ये है कि आप जिस सिचुएशन में उसको बेस्ट यूज कर लो, फिर नेक्स्ट भगवान ढूंढेंगे आपके लिए रास्ता। रोते मत रहो। न सोचती, रो मत। न कांक्षती, कि इससे बेटर हो जाए। बेटर हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे, इसी में करेंगे। कृष्णा यही देखना चाहते हैं कि वो उसी सिचुएशन में बेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वही बेस्ट है। बेस्ट है थोड़े ना कि आप बेस्ट सिचुएशन में बेस्ट कर लो, वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट है कि आप गंदी सिचुएशन में बेस्ट करो, वो बेस्ट है नहीं? ऐसे ही है ना, वो बेस्ट है। ये करना है हमें। ये एडवाइस है। ये इतबाने वे लोके अस्मिन पुंसा स्वार्थ परस्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे अहि तु की अप्रत्ययता। भक्ति सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करती। यहीं से भागवतम शुरू हुई है। अहि तु की अप्रत्ययता, कोई भी स्थिति भक्ति को रोक नहीं सकती। अगर कोई स्थिति आपकी भक्ति को रोक रही है तो वो आप में भक्ति अभी नहीं है, कच्ची है, प्रॉब्लम है आपके पास। आपको बेटर सिचुएशन मिल जाए इजीली तो अच्छा ही है, अच्छा ही आप उससे बेटर सिचुएशन चले जाओ। मगर अगर बेटर सिचुएशन नहीं मिल रही तो झगड़ो मत। कौन है? सो यू सी द पॉइंट। जैसे आप घर में थे, आप सब आप फुल टाइम बन गए, आपको इस हो गया आसान से, बन गए, अच्छा है, आ जाओ। अगर आप घर में हो, फुल टाइम बनना चाहते हो, फुल टाइम बनने में हज़ार प्रॉब्लम है, नहीं नहीं बन ही नहीं पा रहे, बन ही नहीं पा रहे, तो सर मत मारो, सर मत मारो। आप बन ही नहीं पा रहे, बन ही नहीं पा, मतलब आप कोशिश तो कर सकते हो, मगर बहुत सिचुएशंस होती हैं, नहीं, आप फंस गए सिचुएशन, बन ही नहीं पा रहे, तो सर मत मारो, फिर वहीं रहो, वहीं भक्ति करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान रास्ता खोल देंगे जब खुश हो जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। नहीं, जब जब मैं अपने घर में था तो मैं
हाँ, फुल टाइम बनना चाहता था मगर बन नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि ऑफकोर्स मदर फादर उस टाइम थोड़ी कंसर्ट सोसाइटी थी ना, घर में थे। फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी था हमारा, हॉस्पिटल भी मदर कह रही थी कौन संभालेगा यार हॉस्पिटल, कैसे होगा, तो हॉस्पिटल संभालो, फिर क्लिनिक जाओ। क्लिनिक जा रहा था मैं थोड़ा बहुत, मैंने कहा यार क्या है। फिर उसके बाद अम, कुछ बन ही नहीं रहा था, मतलब निकलने का ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे निकले घर से। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा छोड़ो यार, भगवान पे छोड़ो, तुम नहीं बन पा रहा, छोड़ दो। छोड़ दिया मैंने। फिर उसी सिचुएशन में रह के मैं अपनी भक्ति कर रहा था, बेस्ट बेस्ट टाइम को बेस्ट यूज़ कर रहा था, उसी में स्वाध्याय, चैंटिंग, अपना फिर मेरे पास गौरवनिता एडिटीज़ भी थी, वो भी मैं ले आया था, तो अपनी पूजा करना, उनके लिए कुकिंग करना, तो उसमें सीखता गया। मैंने कहा ये यूज़ करो सीखने के लिए, क्योंकि अगर भगवान ने चांस दी फुल टाइम बनने को तो काम आएगा ये प्रिपरेशन। क्योंकि फुल टाइम बनने के बाद पढ़ूंगा क्या, अभी पढ़ लेता हूँ, खाली जब समय है बैठे हैं, तो मैंने सारी किताबें पढ़ डाली, सारी मतलब सारी, सारी मतलब सारी। उस टाइम नेट तो होता नहीं था सारी किताबें खरीद के लिया, पढ़ता रहा मैंने कहा यार फुल टाइम में काम आएगा। फिर कुकिंग सीख ली मैंने घर में, मैंने कहा फुल टाइम बनेंगे तो महाराज के सर्वेंट भी बन सकते हैं अगर कुकिंग आती हो तो रोज़ कुकिंग वुकिंग करता था मैं। फिर उसके बाद हमारे नेबर्स थे बंगाली गुज्जू, उन आंटी के पास जाके माँ मुझे सिखा दो गुजराती कुकिंग, फिर बंगाली कुकिंग, फिर कुछ ऐसे सीखता रहता था मैं। दिमाग चलने लगा ना मेरा कि इसी सिचुएशन में करना है मुझे, तो उनके पास जाके फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो रात को चौकीदार होता था, उसको बिठा के प्रीचिंग करता था मैं, वो घूमता रहता था पागलों की तरह। मैंने कहा तू आजा सुन ले मैं भी बैठा हूँ। यू सी, अगर अगर मैं सोचता रहता यार क्या फंसाऊँ 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 तो कुछ नहीं होता, फिर उसी में झगड़ता रहता। मैंने कहा यहीं करना है, तो आइडिया चलने लगे, चौकीदार को प्रीचिंग करने लगा। फिर उसके बाद मैंने यार कुछ तो करें प्रीचिंग। फिर पार्क में बुड्ढे नहीं बैठते थे, उनके पास जाके अंकल जी, हाँ भी बोलो, उस टाइम नेट तो होता नहीं था कुछ, तो अंकल जी सुनते थे सब, उनको प्रीचिंग करते रहता था। एक हमारे सामने दादी थी, उनको दादी कहते हैं दिल्ली में, तो 76 ईयर्स की थी, कोई प्रीचिंग तो सुनने आता था। मैंने कहा दादी जी आप आ जाओ, वो आके बैठ जाती थी। मैं उनको बता रहा हूँ देखो भाई सच्चिदानंद क्या है, दादी सुन रही वो तो पता नहीं क्या समाचार है, बोलते रहता था मैं। तो मैंने कहा चलो न, कोई नहीं है तो कोई तो एक तो सुनने वाला है, ये भी तो आत्मा ही है। और वो बाद में इनिशिएट हो गई, और उसने कई लोगों को भक्त बनाया दादी ने नीचे जाकर। ऐसा भी होता है पार्क में, हाँ ऐसा ही है। सो दैट्स द आइडिया, रो मत, हमें रोने की आदत है, तभी संसार में पड़े हुए हैं। रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो, हाय 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 हाय, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अबे साले जो मिल गया उस पे क्या प्रॉब्लम है, वो तो हजम कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ये रोते 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 रोते, रोना तो भगवान की बेइज्जती है देखो, मैं तो ये समझता हूँ। तभी कृष्ण कह रहे हैं ना शोचती, ना रो और ना ये बोलो कि यार वो हो जाएगा, वो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, आगे की मत सोचो, अभी बेस्ट इस्तेमाल कर लो। आगे किसको क्या पता है यार, कौन मरेगा कौन जिएगा। तो फिर मैं आई थिंक महाराज का सर्वेंट बना, तो महाराज के साथ मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैंने काम किया। मैंने कहा यार ट्रैवलिंग तो कर रहा हूँ, अब उस टाइम प्रीचिंग क्या करेंगे, सर्वेंट ही हैं, सर्वेंट तो आपको पता ही है हज़ार चीज़ें होती हैं। और उस टाइम मतलब अकेले सर्वेंट होते थे, मतलब ऐसा नहीं कि तीन तीन होते थे, अब तो तीन तीन है। सभी करो, रूम साफ़ करो, कपड़े साफ़ करो, कुकिंग करो, ये करो, टाइम नहीं था, थक भी जाते हैं ना उसमें। तो मैंने दिमाग लगाया यार प्रीचिंग तो होगी नहीं इसमें, प्रीचिंग तो कहाँ करूँगा, महाराज के साथ ही हूँ, और ना पढ़ाई हो सकती है, थक जाते हैं, थक बैठो तो टैं इसको पता है नहीं, अकेले ये तो तीन तीन है तब भी थक जाते हैं, मैं अकेले। तो मैंने कहा यार अब ना चैंटिंग होगी सही से, चैंटिंग करो हरे कृष्णा, आउट बैठते ही आउट, तो खड़े होके चैंटिंग करनी पड़ती थी, चल चल के थक जाते थे ना बहुत। तो अब मैंने कहा क्या करें यार, इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें इस तरीके। चलो एक सेवा तो हो रही है महाराज की, ठीक है एक तो चीज़ हो रही है, चलो हम कुछ सीख लेते हैं, अब क्या करें। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा यार तो महाराज का ट्रैवल कर रहा था मैं, साउथ में कर्नाटक गुजरात बंगाल, तो वहाँ पे जो भी माता जी थी उनसे सीखना शुरू कर दिया मैंने,
कुकिंग तो मैं कर रहा था ना महाराज के, तो माता जी तो आती थी कि प्रभु जी हमें दे दीजिए, तो मैंने कहा आप करो, मुझे सिखा दो। तो वो सिखाती थी। गुजरात में गुजराती सीख ली मैंने कुकिंग, बंगाल में बंगाली सीख ली कुकिंग, साउथ में कर्नाटक कुकिंग सीख ली। तो ऐसे मैंने फ़ायदा उठा लिया उसका, तो मैं बहुत अच्छा कुक बन गया। इस्कॉन में मैं एक अच्छा कुक हूँ, आपको पता नहीं है। वन ऑफ द फाइन कुक। जो मेरी कुकिंग जानता है उसको पता है। क्यों ऐश्वर्य, आप लोग पता ही है आपको, लॉकडाउन में दूर से बता सकता हूँ क्या टेस्ट है, सिर्फ देख के, सूंघने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ले लिया ना, फ़ायदा हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब मुझे पता नहीं 1 साल हो गए थे महाराज की सर्विस करते, तो महाराज सर्वेंट चेंज करते थे उस टाइम, कि एक नहीं रहे। तो महाराज ने कहा यार, महाराज ने कहा नहीं तुम्हें ही रखूँगा मैं, क्योंकि तुम्हें कुकिंग अच्छी आती है। उसी फ़ायदा हो गया, क्योंकि बाकी लोग कुकिंग, अब फिर सिखाओ उनको कुकिंग, मतलब समझ रहे हो कैसे होगा। मैंने कहा तुम्हें ही रखूँगा, कुकिंग आती थी इसलिए हो गया बस। तो भगवान ने रास्ता खोला ना, खोल दिया ना, कि मैं सीख रहा था चीज़ें। ऐसे चलते रहो, जहाँ रखा है वहाँ उसका बेस्ट यूज़ कर लो। वही स्वार्थ, वो उसी जो कह रहे हैं पुमसाम स्वार्थ परस्मृता, स्वार्थी हो ना, ये सीखो। आप आश्रम में हो, बजरंग आश्रम में, यहाँ सीख लो चीज़ें, आगे काम आएंगी। आगे पता नहीं आप सीख लोगे तो भगवान कहीं इस्तेमाल कर ले, कुछ हो जाए। वरना यहाँ पढ़े हैं यार, कहाँ पढ़े हैं, देखो क्या पढ़े हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जा रहे हम, प्रीचिंग नहीं कर रहे, क्या है, ही हाँ हूँ, ये क्या है, ये एग्जाम्पल सोच सकते हैं। मतलब यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम जाते हैं ना, हम जाते तो हैं ही हम लोग, मगर वैसी फ्रिक्वेंसी ना ऐसे सिटी टेम्पल्स में होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीख लो, टाइम यूज़ करो, बहुत कुछ सीखने को है लाइफ में। सो लाइक दैट, तभी कृष्ण कह रहे हैं न शोषति न कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। बहुत सुपर एडवाइस है। बी इन प्रेजेंट, ये कहा जाता है वेस्ट में, ना द नाउनेस। मगर इंसान का दिमाग ऐसे चलता नहीं, आज का टाइम वेस्ट करता है, पहले सोच के आगे सोच के, पहले सोच के आगे सोच के, ना पहले तो चला गया, आगे का पता नहीं। इसी को कहते हैं माया। माया यही कहते हैं ना, माया 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 माया। मैं जब घर में था मैंने थोड़ा ना सोचा था अरे हाय भक्तों का संग कब से मिलेगा, क्या होगा, अभी तो बेकार है, ये है वो है। वो तो ज़रा टाइम वेस्ट हो जाता। वो तो जब वहाँ यूज़ किया तो भक्तों का संग मिल गया, फिर यूज़ नहीं करते तो पड़े रहते, और क्या होता। सो ये प्रैक्टिकल है, बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, सुना है, जहाँ उसको बेस्ट यूज़ कर लो। अब आश्रम में यहाँ पे लर्न कर लो फार्मिंग, कुकिंग, जो आप कहीं सिटी सेंटर में लर्न कर ही नहीं सकते आप, और पता ही नहीं आएगा। और हो सकता है फ्यूचर में कम्युनिटीज़ बना दे भगवान, और होने ही वाला इकोनॉमिक क्राइसिस तो होने वाली है, वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ बनेगी। सिर्फ आपको आता होगा, सिटी सेंटर वालों को नहीं आता होगा कुछ, उनको ये भी नहीं पता होगा गोबर क्या है, हमें आता है। फ़ायदा है ना चीज़ों का। कृष्णा ने जिसको जहाँ रखा है बहुत सोच समझ के रखा है, सोच लो। कोई बाई चांस कुछ नहीं होता, बाई चांस कुछ नहीं होता, वो हम सोचते हैं। भगवान ने सबको बेस्ट जगह रखा है, जहाँ उसके लिए ज़रूरी है, जहाँ उसके लिए ज़रूरी है। अगर किसी को भक्तों के साथ रखा है, उसको भक्तों की ज़रूरत है। किसी को अकेले रखा है, उसको अकेले रहना ही ज़रूरी है। अभी रेडी नहीं है वो, ठीक है, वहाँ प्रिपेयर करे, नेक्स्ट स्टेज पे जाए, फिर भगवान उठाएंगे नेक्स्ट स्टेप 2 पे। किसी को आश्रम में रखा है, उसके लिए ज़रूरी है। किसी को लीडर की पोजीशन में रखा है, उसके लिए ज़रूरी है। किसी को किसी के अंडर रखा है, उसके लिए ज़रूरी है। सब कुछ भगवान का सिस्टम परफेक्ट है। ओम पूर्णम अतः, सुबह नहीं कहते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्ण है सारी सिचुएशन, पूर्ण का एक मतलब होता है परफेक्ट, सब परफेक्ट अरेंजमेंट है। यही तो समझना है, और क्या समझना है। वासुदेवम सर्वम, वासुदेव हर जगह है, हर सिचुएशन में, हर प्लेस में। वासुदेव परफेक्ट ही तो है, तो हर चीज़ परफेक्ट चल रही है।
इस संसार में जो जो खराब भी हो रहा है वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। संसार को क्लीनिंग भी तो ज़रूरी है। लड़ाई हो रही है, वो रही क्लीनिंग हो रही है संसार की, क्लीनिंग तो ज़रूरी है। कूड़ा ही भरता जा रहा है, नहीं भाई थोड़ी क्लीनिंग चाहिए, पागल हो गए, वो भी ज़रूरी है। प्रसन्न रहो, दैट्स द आइडिया। उसका टेक्निक है न शोचती न कांक्षती। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो सिचुएशन, ट्राई करो आगे बढ़ने की, अच्छी बेटर सिचुएशन की ट्राई कर लो, मगर रोते मत रहो। जहाँ हो वहाँ पे अपना बेस्ट करते रहो, ट्राई कर मारते रहो, और क्या, बस दैट्स ऑल, यही है, और क्या, और तो कुछ नहीं है, और क्या, समझ गए? दैट्स ऑल बॉस। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेस हैं ये, कोई हवा में नहीं है कुछ, बहुत प्रैक्टिकल है। कृष्णा बहुत प्रैक्टिकल है, सिर्फ वैष्णव फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल है, बाकी ज्ञानी मायावादी तो इम्प्रैक्टिकल सही है, वो समझ ही नहीं आता। वो पड़े रहे कोने में ध्यान लगा, क्या है वो। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? हो गया साढ़े 9। माइक माइक देना। प्रभु जी, आज स्टार्टिंग में जो प्रीचिंग की है वहाँ डिवोटी बनते गए, बाद में आप वहाँ से निकलते गए, तो वहाँ जो डिवोटी टीम बनाकर प्रचार करते रह गए, क्या वो लोग परंपरा में आएंगे? परंपरा में जैसे आप स्टार्टिंग में 2-3 जगह किए ना, डिवोटी बनते रहे, वहाँ से चलता है। तो फिर क्या उनका परंपरा, जैसे गुरु परंपरा मैंने होता है? सोचा ही नहीं उनसे, उनके बारे में कुछ, मैं सोचता ही नहीं। भक्त बन गए, करते रहो, नहीं करना मत करो, हम जा रहे हैं। मतलब हमारा कौन ससुराल है क्या वो, जो हमने अपने अपने सर पे ले रखा है? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, आ जाओ, सीख लो, करते रहो, अलग भी रह के करते रहो। हम थोड़े ना अपने सर पे चीज़ें लेंगे। वो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा साथ बैठ के भी नहीं करेगा, ये भी तो है, हमें ही तंग करेगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं, भक्त बन गए, वहाँ बन गए, वहाँ बन गए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने खुद से मुझसे कनेक्ट किया, कर रहे थे ना वो, उनको फ़ायदा हो रहा था, तो खुद से मुझे कनेक्ट किया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे, हम यहाँ पे सब कनेक्ट होते गए, अपने आप हो गया। सोचा ही नहीं मैंने इस पर, धन्यवाद। मैं कभी सोचता ही नहीं ऐसे, आप लोगों में, सोचता ही नहीं। करना करो, नहीं करना मत करो, चले जाओ, चले जाओ। भगवान अपने आप सिखाएंगे। हम प्रे करते हैं हम सबके लिए। जीवन, समय और भगवान अपने आप सिखाते हैं। भगवान ने जीवन बनाया है इसलिए, अपने आप सीखोगे, और जब सीख जाओगे तो फिर वो कभी भूल नहीं पाओगे। अगर हम बोलते रहेंगे, सर ठोकते रहेंगे, तो और उल्टा होगा। नहीं, ऐसे यहाँ पे आप भक्ति करने आए, कई लोग घर भी चले गए, मगर फिर सीखे ना, घर में रह के सीखे ना कि क्या वो संसार है, क्या है ये, फिर आ गए। हम रोकते रहते तो खुद ही पागल होते, हमें भी करते। ठीक है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो। जीवन सीखने के लिए तो बनाया है भगवान ने। जाओ, वहाँ पता लगेगा, अबे क्या चल रहा है यार, पागल हो गए। ये बच्चे भी तो आ गए, शीनू भी तो आ गया, गया था घर आराम से, है मैं जा रहा हूँ उड़ के, मम्मी मम्मी। अब वहाँ पे पिले थे ना, पढ़ाई से है ना, फिर आ गया, यार बहुत पढ़ना है, जा रहा हूँ मैं, उसको समझ आ गया, हम समझा रहे थे, ठीक आ गया ये। जाने दो, जाने दो, सीखने दो। क्योंकि चक्कर ये है कि कोई इंसान किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, जीवन जो सिखाएगा वो परमानेंट है, वो सीखने दो उसको खुद, तो वो हमेशा के लिए हो गया, कई जीवन, कई लाइफ के लिए। हम ठोकते रहेंगे तो नहीं होगा, हम बताएंगे और हम छोड़ देते हैं, ओके फाइन, सीखो जाके। और अगर तुम सिंसियर हो तो भगवान की कृपा से वापस आ जाओगे सही रास्ते पे, खोगे थोड़े ना। अगर अंदर सही है तो भगवान रास्ते में वापस ले आएंगे। हम किसको क्या सही रास्ते पे लाने हैं, हम कौन से लाने वाले हैं, बताना, भगवान ही करने वाले हैं। नहीं तो सीख लो, कोई नहीं, ऐसे ही है, हो गया बस, अपना कनेक्ट हो गया। मगर हम करते नहीं ऐसे, लोग नहीं करते, नहीं, अरे हमने प्रीचिंग की है, हमारे अंडर रहे, यही है ना सारे सारे जगह। हाँ सर, तू उससे कैसे बात कर रहा है, तू कैसे जा रहा है, ये वो। एक डिवोटी, पता नहीं, एक डिवोटी मुझसे कह रहा था कि मतलब वो किसी अंडर था, तो मेरे लेक्चर सुनने लगा, तो फिर हमारे पास आने लगा, तो उसके काउंसलर बोलने लगे कि तू मुझे धोखा दे रहा है। मैंने कहा ये क्या डायलॉग है, मैंने तुझे प्रीचिंग की है, तुझे मेरे साथ रहना चाहिए। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, पागल है क्या आदमी, धोखा दे रहे हैं। धोखा हो गया। ऐसा कहते नहीं है
क्यों? आपको ही बोला था। यही होता है, ये कॉमन है, ये ऐसे कॉमन है ये। धोखा क्या दे रहा है यार? तूने कौन सा प्रीचिंग किया? भगवान लाए हैं, तुम तो माध्यम बने हो। सो किसी और के बचाने जाने दो, रिसर्च करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लर्न इन लाइफ। जाओ, भगवान साथ में है। हम आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और सही रास्ते पे ले जाएंगे। अगर तुम में कपट नहीं है तो घूम के आ जाओगे तुम। अगर हम सही है तो हमारे पास आ जाओगे, अगर हम सही नहीं है तो नहीं आओगे, ठीक है। तो सेट टेस्ट हो गया ना। जाओ, अगर हम सही हैं तो वापस आ जाएगा आदमी। कस्टमर ऐसे ही होते हैं, पता है, दुकान में जो अच्छे दुकान वाले होते हैं ना, वो कहते हैं भाई कितना है, कहते हैं भाई इतना रेट है, कहते हैं महंगा है, जाके मार्केट में पता कर लो। ऐसे ही कहते हैं ना दुकान वाले, ऐसे ही कहते हैं जाके मार्केट में पता कर लो भैया ये रेट है। तो पता करके फिर घूम के वहीं आता है फिर वो, हाँ यार पता कर लिया, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है और हमें यही चाहिए। ऐसे ही नहीं होता। वो तो कॉन्फिडेंटली कहते हैं अच्छे दुकान वाले, जाओ यार इससे कम नहीं होगा, ये इतना ही है और ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, इतना ही रेट है। बाकी जाओ इधर उधर, वो चीप प्रोडक्ट है, धोखा देंगे और गंदा रेट करेंगे। आप रिसर्च कर लो अपनी जाकर, घूम के आपके पास ही आएगा अगर आप सही हो तो ऐसा कर लो बस, और क्या। ऐसा करो, क्या होगा बताओ लाइफ। ठीक है, नहीं ठीक है, और कुछ कहना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। खत्म हो गया टाइम। माइक देना। तो ये जो प्रभुपाद डिसाइपल्स ने प्रभुपाद को जबकि जाने के बाद मूवमेंट छोड़ा था, गौड़ी मठ चले गए थे, तो वो एक अच्छी अप्रोच थी कि मतलब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है प्रभुपाद के शिष्य गौड़िया मठ चले गए थे, काफ़ी डिसाइपल्स चले चले गए गए थे, वो तो गलत हो गया ना। मतलब कोई रीज़न होना चाहिए ना जाने का। मतलब कोर्स इस्कॉन में प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, तो गौड़िया मठ चले गए, बट प्रभुपाद को छोड़ के वहाँ चले गए, कोई सेंस नहीं बनती ना। मतलब मेन तो शिक्षा प्रणाली है ना, उनको टीचिंग ही नहीं मिल रही होगी प्रैक्टिकल। वो हो सकता है, मतलब क्या क्या प्रभुपाद कमेंट करूँ उसमें। मतलब प्रभुपाद खुशी होंगे वो शिष्य जो शिक्षा लेने के लिए गौड़ी मठ गए होंगे। जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उससे तो खुशी है, बट आई डोंट नो, मतलब ये भी होता है कि गौड़िया मठ में, कहीं गौड़िया मठ में प्रभुपाद की इंपॉर्टेंस बहुत नीचे रखते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा। और कहीं में तो फिलॉसफी उल्टी फुल्टी है। सो कहाँ गया वो डिपेंड करता है। वी कांट रियली जनरलाइज, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन केस प्रभु टू जी, केस पे है। जब भी कोई जाता है ऐसे तो कुछ तो माइंड में कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, कि ताकि वो इधर उधर ना चला जाए, मैं गलत कुछ जगह। नहीं, चले जाते हैं लोग, घबरा के भी चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बहुत इंडिविजुअल है। लेकिन ऐसा होता क्या है कि लोग एक जगह स्टिक हो जाते हैं और दूसरी जगह स्विच नहीं कर पाते। स्टिक क्या, हम भी रहे हैं जब कितनी प्रॉब्लम्स थी, हम तो नहीं गए, बहुत लोग नहीं गए, क्योंकि हमें पता था कि प्रभुपाद की टीचिंग्स बेस्ट हैं। यहाँ पे प्रभुपाद की टीचिंग्स मिलेगी, वहाँ पे तो नहीं मिलेंगी, वहाँ पे तो और भी चीज़ें हैं, इसलिए हम फिक्स रहे, यहाँ पे रहे, बस ठीक है। मुझे दिमाग में नहीं आया। बट आपके पास तो गाइडेंस भी था गुरु महाराज का। क्या आपके पास तो गुरु महाराज का गाइडेंस भी था। गुरु क्या? गुरु महाराज का गाइडेंस था आपके पास। हमेशा उन्होंने था, वो तो हमारा का सर्वेंट 1 साल था, बाकी तो कनेक्शन कहाँ था, मैं कहाँ था, महाराज बट कहाँ एक थे उस टाइम, नेट इंस्पिरेशन नहीं था, तो थी फ़ोन ना, नहीं था, कुछ भी नहीं था। महाराज से इंस्पिरेशन तो थी, क्योंकि महाराज अपने आप में। हाँ थी, वो तो थी, चलो थी। हाँ, प्रभुपाद चले गए उसके बाद केओस तो हुआ ही है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल। उसके बाद केओस तो हुआ ही है। ऐसे भी हैं गौड़िया मठ में सन्यासी जो कि इस्कॉन में थे, वहाँ गए हैं, मगर अभी प्रभुपाद के लिए उतनी ही, मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उतनी रिस्पेक्ट है और प्रभुपाद की टीचिंग्स ही प्रमोट करते हैं, मगर है वहाँ तो ठीक है। ओके, वी एंड अप देयर ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।